अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि इसरो के नए रॉकेट एनजीएलएम का डिजाइन बनकर तैयार हो गया। सरकार के तरफ से रॉकेट बनाने का निर्देश मिलना बाकी है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, यह 3 स्टेप का होगा। एनजीएलवी रॉकेट बनाने में खर्च में कमी आएगी। रॉकेट बनाना होगा आसान। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके कल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक नया मुकाम हासिल करने की राह पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश के लिए ताकतवर रॉकेट का डिजाइन बना करके तैयार कर लिया है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी एनजीएलवी नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी रहेगा और अब तो पहले से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर सैटेलाइट अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजने का काम करेंगे कि दूरसंचार, मौसम फोरकास्टिंग और कई अन्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन रॉकेट की ताकत और क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। इसका प्रयोग बार बार किया जा सकेगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस रॉकेट के कुछ हिस्सों, खासकर पहले वाले बूस्टर स्टेज को भविष्य के लॉन्च मिशन में फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कार्यक्रमों की लागत को काफी कम कर दें, बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगा। इसके अलावा एनजीएलवी रॉकेट को बनाने और इसकी मरम्मत करने में भी आसानी होगी। इसकी वजह है इसका मॉडल डिजाइन। आसान भाषा में कहें तो इस रॉकेट को ऐसे पार्ट्स में बनाया जाएगा, आसानी से जोड़ा जाएगा और अलग किया जा सकेगा। उतना ही नहीं, रियल में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी रिफाइन केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन के मिश्रण से चलता है, जो कम खर्चीला और ज्यादा कुशल है। नॉर्मल फ्यूल के बदले कम प्रदूषण करता है कि रॉकेट को ज्यादा ताकत भी देता है। इसरो को उम्मीद है कि एनजीएलवी के तैयार होने से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी तक भारत को भारी सैटेलाइट भेजने के लिए तो सर देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। एनजीएलवी रॉकेट के साथ ही भारत ने पीएसएलवी रॉकेट को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक सुनहरा दौर है, जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताने वाला हूं कि इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी भी नहीं बताता, इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को किसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्त, इसी दौरान इसरो के लिए 32 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा और अब इस मिशन का इसरो ने राज खोल दिया है। लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने वान पदों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। यह 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर 1.4 में तैनात कर दिया गया है, बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर भूमि के अंदर टॉप 8 अत्यधिक सर्टिफिकेट मैग्नेटोमीटर सेंसर लगी है। अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय का फोटो लेगा, फिर वह चाहे बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो। इतनी दूरी किस लिए रखी गई है? सूर्य से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इसके अंदर 5 सेगमेंट है जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं।
इन दोनों मैग्नेटोमीटर करने में 9 सेकंड दूसरों को लगे हैं। फिलहाल दोस्तों यह सटीक तरीके से दोनों काम कर रहे हैं और दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन भारत के पास में पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तक नहीं कि इस मामले में कहा है। बहुत जल्द ही इसका खुलासा भी किया जाएगा और वह खुलासा किया है। उस मिशन को लेकर उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोयम अपने सभी प्रोडक्ट टारगेट को कम भी और बेटा एक्सपेरिमेंटल मोटो E3 यानी कि पोयम 3 को PSLV रॉकेट के जरिए सोच विचार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 1 जनवरी को एक्सपोज सैटेलाइट लॉन्च किया था ने कहा है कि पोयम सभी नए नोट के साथ उड़ान भरी थी और बड़ी बात यह है कि यह बहुत बड़ा हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे दुश्मन से सैटेलाइट शानदार सफलता को लेकर आप जा रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और दोस्तों मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।